I am a disco dancer, baby boy. I am a disco. ओए, कोई शक नहीं, इल्जाम है मिलॉर्ड इन पर पहला इल्जाम ये है कि ये आज जो कुछ भी है वो बप्पी दा के गानों की वजह से है। बप्पी दा ने इनको बहुत ऊपर उठाया है, लेकिन इन्होंने बप्पी दा के लिए क्या किया? कुछ नहीं। ओए, क्या बकवास, क्या बकवास, क्या बकवास। मिलॉर्ड, ये मेरे ऊपर गलत इल्जाम है। मैंने बप्पी दा को उठाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं इनको उठाऊंगा तो मैं ही उठ जाऊंगा। कोई शक? मिलॉर्ड, इन पर अगला इल्जाम ये है कि ये एक डांस रियलिटी शो के जज हैं, लेकिन फिर भी जब भी इनको मौका मिलता है तो ये डांस करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्या बकवास, क्या बकवास, क्या बकवास। मिलॉर्ड, आप तो जानते कि पिछले 30 साल से कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे अपनी फिल्मों में डांस करने नहीं देता, तो मैं बीच बीच में ऐसे डांस करके ऐसे देख लेता हूं कि कहीं मैं डांस भूला तो नहीं। मिलॉर्ड, इन पर अगला इल्जाम ये है कि ये अपने प्रोड्यूसर पर दबाव डालते हैं कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग इनके ऊटी वाले होटल में करे, लेकिन फिर भी इनकी फिल्में नहीं चलती। ऐसा क्यों? क्या बकवास, क्या बकवास, क्या बकवास। मिलॉर्ड, मैं अपने ऊटी के होटल में शूटिंग इसलिए नहीं करवाता कि फिल्में चले, बल्कि इसलिए करवाता हूं कि मेरा होटल चले। कोई शक? तेरी जात का पैदा मारू। आज हमारे साथ हैं देश के मशहूर क्रिकेटर मिस्टर पाहुल। ये अदालत है और आप ये क्या फॉर्म वॉर्म चिपका कर आ गए हैं? सर मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी फॉर्म में हूँ। देखिए, आप पर पहला इल्जाम ये है कि आप अभी भी अपने आप को मिस्टर डिपेंडेबल मानते हैं। क्या आप डिपेंडेबल हैं? सर मैं डिपेंडेबल बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो खुद डिपेंडेंट हूँ टीम सिलेक्टर्स के ऊपर कि मुझे सर अगले मैच में लेंगे कि नहीं। देखिए, आप पर अगला इल्जाम ये है कि आप सिलेक्टर्स के सिलेक्ट करने के तरीके को गलत मानते हैं। आखिर ये तरीका है क्या? सर मुझे सरप्राइज हो रहा है कि इस बार वर्ल्ड कप के लिए जो टीम सेलेक्ट की जाएगी वो कॉइन के जरिए की जाएगी। सर वो कॉइन उछालेंगे, अगर हेड्स आएगा तो रोहित शर्मा जाएगा, और अगर टेल आएगा तो लक्ष्मण खेलेगा, और अगर सर सिक्का खड़ा रहा तब मुझे ले जाएंगे। मिस्टर पाहुल, वैसे आप इतना बुरा भी नहीं खेलते हैं। थैंक यू सर। अभी कल परसों मैंने टीवी पे देखा, आप एकदम से चौके छक्के चढ़ रहे थे। सर चौके छक्के मारे हुए तो मुझे जमाना हो गया। आपने जरूर मेरा कोई विज्ञापन देख लिया च्यवनप्राश का। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी पर यह आरोप है कि ये अपने ऊपर जोक लिखने वालों को जेल भिजवा देते हैं। क्या ये सच है? जनाब ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। जो लोग मेरे खिलाफ हैं उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची हुई है। जनाब मेरे ऊपर जोक लिखने वाला एक भी शख्स जेल में नहीं है। वो जो भी हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं जनाब। मैं उनका पूरा ख्याल रखता हूँ जनाब। मैं खुद अस्पताल पहुँच जाता हूँ और उनसे बार बार पूछता हूँ, हमेशा पूछता हूँ, क्यों बेटा और भी जोक लिखोगे मेरे ऊपर? आप पर अगला इल्ज़ाम ये भी है कि आपने पाकिस्तानियों की आज़ादी छीन ली है। क्या ये भी बात सच है? जनाब ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। जो मेरे विरोधी हैं, मेरे जो खिलाफत रखते हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची हुई है जनाब। मैंने तो जनाब पूरे देश के लोगों को अपने हिसाब से चलने के लिए आज़ाद रखा हुआ है जनाब। गिलानी साहब पूरी तरह से आज़ाद हैं मेरे हिसाब से काम करने के लिए जनाब। जो ISI हमारी एजेंसी है वो पूरी तरह से आज़ाद है मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में धमाके कराने के लिए। और जनाब यहाँ का पूरा आवाम आज़ाद है मेरे हिसाब से चलने के लिए। तो सरासर ये गलत इल्ज़ाम है जनाब। आप पर इल्ज़ाम है कि आपने एक बार अपने भाषण में बोला था कि फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी जी जो हैं चलते फिरते अपने देश की प्लानिंग करते हैं, और UK के प्राइम मिनिस्टर नहाते वक्त अपने देश को चलाने की प्लानिंग करते हैं, और मनमोहन सिंह जी एकांत में बैठकर अपने देश को चलाने की प्लानिंग करते हैं। आप अपने देश को चलाने की प्लानिंग कब करते हैं? जनाब हमें प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती जनाब, क्योंकि हमारी सारी प्लानिंग ओबामा साहब करते हैं जनाब। मिलॉर्ड, आज हमारे साथ कटघरे में मौजूद हैं डॉक्टर जीवन। वाह 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 वाह, क्या बात है। डॉक्टर जीवन, आप पर पहला आरोप यह है कि आप गरीबों को फ्री में। बिल्कुल गरीबों का फ्री में इलाज करना ही पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप पहले मेरी बात पूरी सुनिए। मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं कि आप गरीबों को फ्री में मिलने वाली दवा को अपने प्राइवेट क्लिनिक में बेच देते हैं। जैसा मैं बड़ा जज्बाती डॉक्टर हूं।
मेरा दिल नहीं करता कि एक्सपायर्ड दवा मैं गरीबों को दूं। आप पर अगला आरोप यह है कि आप सरकारी अस्पताल से ज्यादा अपने प्राइवेट क्लिनिक में आने वाले मरीजों का ज्यादा ध्यान रखते हो। ऐसा क्यों? जज साहब, बल्कि हकीकत ये है कि मैं सरकारी अस्पताल के मरीजों का ज्यादा ध्यान रखता हूं। हाँ, तभी तो सरकारी अस्पताल से हमारे अस्पताल में मरीज, वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, आप पर एक आरोप और भी है। वो आरोप यह है कि आपके मरीज कितने भी सीरियस क्यों ना हो, लेकिन आप उनको नर्सों के भरोसे छोड़ के चले जाते हो। मैं अपने मरीज को नर्सों के हवाले इसलिए छोड़ जाता हूं ताकि हमारा मरीज जिंदा बचे।